हेलो, वेलकम बैक इन अंजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह एकेडमी में। प्लस टू कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फंक्शंस, और फंक्शंस के अंदर हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका बिल्ट इन फंक्शन। आपको जानना है आज बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में कि बिल्ट इन फंक्शंस होता क्या है। जैसा कि मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था, फंक्शंस के पहले पार्ट में आपको बताया, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप शायद डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था फंक्शंस के पहले पार्ट में कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द फंक्शंस अवेलेबल इन पाइथन। वन इज कॉल्ड बिल्ट इन मैथ फंक्शंस, सेकंड इज कॉल्ड मॉड्यूल्स, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड। तो जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि बिल्ट इन फंक्शंस होते क्या है, कितने तरह के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। आपने कई सारे फंक्शंस ऐसे आपको मिलेंगे जिसको आपने ऑलरेडी यूज कर रखा है। ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके लिए हमें किसी लाइब्रेरी, किसी अलग से किसी टूल्स की जरूरत नहीं होती है। ये लैंग्वेज के साथ इंक्लूडेड होते हैं और आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं, और आपके पाइथन के साथ ये अवेलेबल होते हैं, डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ मोस्ट फ्रिक्वेंटली फंक्शंस के मैंने कलेक्शंस किए हैं कि क्या क्या ऐसे फंक्शंस हैं जिसका हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शंस हम बात कर लें, कुछ टाइप कास्टिंग के फंक्शंस हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब हो गया डेटा टाइप कन्वर्ट करना, कि जैसे कि आप कन्वर्ट कर रहे हो स्ट्रिंग से इंटीजर में, फ्लोट से इंटीजर में, या इंटीजर को फ्लोट में, या स्ट्रिंग को फ्लोट में, बुलियन को फ्लोट में। तो इस तरह के कुछ टाइप कास्टिंग फंक्शंस हैं। जैसा कि सबसे पहला फंक्शन है इस लिस्ट में, फंक्शन की लिस्ट में, इंट। ये क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, वो वैल्यू फ्लोट वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू बुलियन वैल्यू हो सकती है। ये इसको क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक उसी तरीके से फ्लोट फंक्शंस का काम है फ्लोट में कन्वर्ट करना, कि जो भी वैल्यू आप इसको दोगे, चाहे वो इंटीजर में दो या स्ट्रिंग में जो या बुलियन में दो, आप किसी भी तरह का वैल्यू इसको प्रोवाइड कर दो, ये उसे फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। बट ध्यान रखना है कि उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होने चाहिए, उसमें डेसिमल पॉइंट होने चाहिए, उसमें डिजिट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एबीसीडी लिख के इसको दे दो और कह दो जी इसका फ्लोट कन्वर्ट कर दो, तो ये आपका फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें बुलियन फंक्शंस के बारे में कि बुलियन फंक्शन क्या है, तो बुलियन फंक्शन बुलियन में कन्वर्ट करता है, बुलियन वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप इसको कोई न्यूमेरिक वैल्यू दोगे और वो वैल्यू अगर उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। str का काम है किसी भी कंटेंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना, चाहे बुलियन वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, चाहे इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, चाहे फ्लोट वैल्यू को इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। तो ये काम आपका str फंक्शंस करेगा। लिस्ट फंक्शंस का काम है सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट करना। मान लो आपने एक स्ट्रिंग सीक्वेंस प्रोवाइड कर दिया, एक अपना नाम लिख दिया, वो उसे क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको देगा। टपल का काम है कि किसी सीक्वेंस को टपल में कन्वर्ट कर देना, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो लिस्ट हो। ठीक है, डिक्शनरी का काम है किसी सीक्वेंस को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे आपको दो सेट ऑफ टपल्स प्रोवाइड करने होंगे, सेट ऑफ लिस्ट देने होंगे इसे, तब ये इसे क्या करेगा, पर्टिकुलर डिक्शनरी फॉर्म में, की वैल्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और डिक्शनरी, इन सब के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने अभी तक मेरा उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक मिलेगा, वहां से देखिए। लाइव चेक कर लेते हैं कि हमें इसके अंदर काम कैसे करना होगा, कैसे हम इंटीजर फंक्शंस को यूज करेंगे, कैसे हम टाइप कास्ट को यूज करते हैं। तो समझते हैं इंटीजर को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा, मैं यहाँ पे एक इंट लिखता हूँ, वैल्यू मैंने स्ट्रिंग के अंदर में 1 2 3 4 5 डाल दिया। ये एरर आ गया क्योंकि मैंने प्रॉपरली स्ट्रिंग को क्लोज नहीं किया था। ये देखिए इसने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसी जगह पे मैं ABCD 1 2 3 लिख दूंगा, अभी फिर से मुझे एक एरर मिलने वाला है, इनवैलिड लिटरल्स फॉर द इंटीजर। मतलब आप str तो दे रहे हैं लेकिन आपने अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन बना रखा है, और क्योंकि आपने अल्फाबेट्स और डिजिट दोनों का कॉम्बिनेशन दिया इसलिए वो उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर मैं फ्लोट की बात करूं कि फ्लोट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो फ्लोट के लिए मैं यहाँ पे फ्लोट में एक फ्लोट वैल्यू या इंटीजर वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल देता हूँ। देखो इसको इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसी चीज को मैं स्ट्रिंग में डाल दूंगा तो ये भी इसे क्या करेगा, फ्लोट में ये कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं कोई ट्रू और फॉल्स लिख देता हूँ फ्लोट के अंदर तो ये इसको ये कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं बुल की बात करूँ तो बुल फंक्शंस को क्या है, जैसे कि मैंने 1 दिया तो देखो इसने ट्रू कर दिया। बुल को अगर मैंने 0 दिया तो इसने क्या किया, इसको फॉल्स कर दिया। उसी तरीके से बुल को अगर मैं 0.0 दे दूंगा, 0.00 दे दिया तो देखो इसने फॉल्स कर दिया। लेकिन बुल को अगर मैं 1.0 दे दूंगा तो ये से क्या करेगा, ट्रू कर देगा। उसी तरह से बुल को मैं कोई भी अल्फाबेट दे दूं, कोई भी सिंगल अल्फाबेट, मल्टीपल अल्फाबेट्स, कुछ भी आप डाल दो, ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन बुल के अंदर में अगर आप कोई एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दो, मतलब नो स्पेस, नथिंग इज गिवन, तो आपको क्या करेगा, वो ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये हो गया आपका बुल का काम। str का काम क्या है कि किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना। आप चाहे कोई भी वैल्यू दो उसे,
नंबर दो, फ्रैक्शन वैल्यू दो, फ्लोट वैल्यू दो, वो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। आप इसे ट्रू फॉल्स लिख के दे दो तो भी उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लिस्ट का काम है टपल्स को, किसी भी सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे अंजीव लिख दिया, इसको सीक्वेंस में डाला, देखो ये सीक्वेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मैंने लिस्ट को एक टपल वैल्यू प्रोवाइड कर दी, टपल के फॉर्म में कोई डाटा दे दिया। ठीक है, टपल्स दे दिया मैंने इसको, इसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये लिस्ट का काम है। टपल का काम है टपल टाइप में कन्वर्ट करना। अब आप, मैं यहाँ पे फिर से अंजीव लिख देता हूँ, आप देखो ये टपल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टपल का फॉर्मेट है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप टपल्स को कोई लिस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दो, मान लो मैंने यहाँ पे टपल लिखा, मैं यहाँ पे एक लिस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, और मैं इसको बंद करता हूँ, तो देखो ये टपल में आ जाएगा। डिक्शनरी का काम है डिक्शनरी में कन्वर्ट करना। डिक्शनरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम डिक्शनरी में हम यहाँ पे टपल्स के फॉर्म में डेटा दे सकते हैं, या हम लिस्ट के फॉर्म में डाटा दे सकते हैं, बल्कि इसी तरीके से आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहली वैल्यू जो है वो की बनेगी, दूसरी वैल्यू जो है उसकी वैल्यू बनेगी। तो की वैल्यू का कॉम्बिनेशन आपको लगाना होता है, तो कुछ इस तरीके से आपको देना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा की बनने वाला और ये हमारा वैल्यू बनने वाला है, और इस वैल्यू को मैंने एक टपल के अंदर डाला है, टपल के फॉर्म में डाला, और इन सभी को जितने भी वैल्यूज मैं डालूंगा, जितने भी की वैल्यू वेयर डालूंगा, इन सभी को एक और पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर दूंगा टपल्स के अंदर। ठीक है, वो लिस्ट भी हो सकता है। चलो मैंने यहाँ पे बी लिखा, बी 200 लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सी लिखा, C इक्वल टू 300, सी का 300 दे दिया, एक टपल दूसरा बंद कर दिया, ये डिक्शनरी मेरा तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन मेथड्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, कि टपल लिस्ट टाइपकास्टिंग, ये तो आपके कुछ ऐसे फंक्शंस में जो हमें टाइपकास्टिंग के लिए जरूरत होती है। कुछ और भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसकी हमें जरूरत होती है कि इनपुट फंक्शन। हम सभी को पता है कि अगर आपको रन टाइम में कीबोर्ड से कोई इनपुट लेना है तो हमें इनपुट मेथड की जरूरत होती है। इनपुट मैटर, जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे वो हमेशा उसे स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करेगा। डजंट मैटर की वैल्यू क्या है, लेकिन रिटर्न हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। इवैल, टू इवैल्यूएट द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर आप इसे कोई एक्सप्रेशन दे दोगे इवैल को, तो वो उसको इवैल्यूएट कर देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। प्रिंट आउटपुट दिखाने के काम में आता है, प्रिंट दिखाने के काम में आता है। रेंज फंक्शन से आप सीरीज और सीक्वेंस नंबर जनरेट कर सकते हो, सीक्वेंस जनरेट करने के काम में आता है रेंज। उसको 3 आर्गुमेंट्स की जरूरत होती है, स्टार्ट, स्टॉप और एंड। अगर आप स्टार्ट देते हो तो ठीक है, नहीं तो वो 0 से स्टार्ट कर लेगा। अगर आप स्टेप देते हो तो ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट +1 के साथ वो चलेगा। ठीक है, नॉर्मली हम इसको लूप के साथ यूज करते हैं। आइए मैं इसे एग्जांपल्स के थ्रू आपको दिखा दूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने t इक्वल टू यहाँ पे लिखा इनपुट, इनपुट, और मैंने कहा कि भाई एंटर वैल्यू। मैंने इससे वैल्यू पूछ लिया कि एक वैल्यू डाल दो भाई इनपुट करने के लिए, मैंने इसको एक वैल्यू कह दिया। अब इसने मेरे से वैल्यू पूछा, मैं यहाँ पे 1 2 3 डाल रहा हूँ, टी की वैल्यू को चेक कर रहा हूँ, टाइप ऑफ टी चेक कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रहा है। तो ध्यान रखना इसी स्टेटमेंट्स को अगर मैं दोबारा रन करा देता हूँ और मैंने इस बार अंजीव लिख दिया, टी को चेक किया, इसने अंजीव रखा हुआ है, टाइप ऑफ टी से चेक कर सकते हो। तो आपने कोई भी वैल्यू डाला, इससे कोई मैटर नहीं है, बट इसका काम इनपुट करने का। अब अगर आप इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अभी मैंने आपको टाइपकास्ट का फंक्शन बताया, आप उसको यूज कर लो। अगर आप फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फ्लोट को यूज कर लो, बुल में यूज करना चाहते हो बुल में यूज कर लो। कैसे यूज करोगे, चलो मैं दिखा देता हूँ एक करके। इनपुट, और मैंने यहाँ पे बोला वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, ये मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालता हूँ 1 2 3 4। अब देखो इसकी मैं टी की वैल्यू प्रिंट करके दिखा देता हूँ, टाइप ऑफ टी दिखा देता हूँ, सॉरी टाइप ऑफ टी। अब देखो ये वैल्यू आ गया इंटीजर टाइप में। ठीक है, इवैल फंक्शन का काम है इवैल्यूएट करना। अगर कोई भी एक्सप्रेशंस मैं उसको कोई भी एक्सप्रेशंस दे दूं स्ट्रिंग के फॉर्म में, मैं कुछ भी लिख दूं उसके अंदर में, तो देखो ये इसको इवैल्यूएट कर देगा। ऐसा नहीं, ये हर चीज हर तरह के एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करेगा। आप मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हो, आप डिवाइड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप डिवाइड भी यूज कर सकते हो। ये देखो इसको इवैल्यूएट कर देगा। तो इवैल फंक्शंस का काम है इवैल्यूएट करना एक्सप्रेशंस को। इवैल हमारे लिस्ट और टपल्स इनपुट के काम में भी हमारी हेल्प करता है। इवैल क्या करता है, डेटा को आइडेंटिफाई करके उस एप्रोप्रिएट टाइप में कन्वर्ट भी कर देता है। अगर आप इसे कोई लिस्ट फॉर्मेट में डेटा दोगे तो वो उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर में, देखो मैंने इसको लिख दिया ना, ये सिंगल कोट को बंद कर दिया यहाँ पे, और अब डाला। अब देखो ये क्या हो गया, ये लिस्ट के फॉर्म में डेटा आ गया। कैसे, अभी मैं इसको दोबारा लिख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे टी इक्वल टू लिख देता हूँ और एंटर मारता हूँ और टाइप ऑफ टी आपको दिखा देता हूँ। देखो ये लिस्ट बन गया। तो इवैल का काम ये भी होता है, एक्सप्रेशंस को इक्विवेलेंट टाइप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो इनपुट के साथ।
दूसरा काम क्या है हमारा, इवेल का तो हो ही गया यूज, एक लिस्ट, ठीक है। प्रिंट मेथड, प्रिंट से आप क्या करते हो, आउटपुट दिखाते हो, किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को दिखाना है तो आप प्रिंट का यूज कर सकते हो। कोई मैसेज दिखाना है, हेलो हाय, साथ में वो वेरिएबल का वैल्यू भी दिखाना है तो आप इस तरीके से भी इसे यूज कर सकते हो। रेंज का काम क्या है, रेंज एक सीक्वेंस जनरेट करेगा। मान लो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, देखो इसने एक रेंज जनरेट कर दिया, कहाँ से, 0 से लेकर 10 तक। ध्यान रखिएगा जो मैंने वैल्यू 10 दिया है ना, वो 10 तक नहीं जाएगा, वो 9 पे ही रुकेगा, वो 9 तक का ही जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा, मैं जरा सा आप इसको लूप के थ्रू दिखा देता हूँ। आई इन रेंज मैंने 10 लिख दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ आई कर दे रहा हूँ, मतलब कि रेंज के अंदर से जो सीक्वेंस जनरेट होगा उसमें से एक एक वैल्यू आई को मिलेगी और उस वैल्यू को ये प्रिंट करके आपको दिखाएगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे दिखाता है आपको प्रिंट करके, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटर किया, बैक स्पेस दबा के एंटर दबा दिया, ये देखिए 0 से 9 तक की वैल्यू इसने प्रिंट कर दी। तो ये रेंज का यूज है। आगे देखते हैं कुछ और भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फंक्शंस हैं आपके पास जिसका फ्रिक्वेंटली यूज करते हो। मैक्स फंक्शन टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर, मिन फंक्शन टू फाइंड द मिनिमम नंबर, सम फंक्शन टू सम ऑफ द टू नंबर्स और लिस्ट और टपल्स, एब्स फंक्शंस टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आपको रिटर्न करेगा। तो ऐसा इसको चेक कर लेते हैं कि मैक्स फंक्शन कैसे काम करेगा। जैसे मैक्स 1,2 दे दिया तो इसने मीन 1 लिखा, मैक्स 1,2 सॉरी मीन लिख देता हूँ, मीन 1,2 दे दिया तो देखो ये मीन 1 निकाल के दे दिया। अगर मैक्स को मैं कोई एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये हमें मैक्स निकाल देगा। अगर हम मीन को मान लो, मैं मीन को अगर मान लेते हैं कि मैं कोई टपल्स में वैल्यू दे देता हूँ 1, 2, 3, 4 टपल्स के फॉर्म में दे दिया, ये मिनिमम निकाल के दे देगा। सम का काम है सम करना, सम करने के लिए इसे 2 आर्गुमेंट्स की जरूरत होगी। जैसे मैंने 1, 2 दिया, ये इसने एरर दिखा दिया क्योंकि इसे लिस्ट चाहिए, ये जब भी सम करेगा तो लिस्ट करेगा सम। तो देखो इसको कैसे सम कराना है, मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1, 2, 3, 4 और अब देखो ये सम ऑफ 10 आ गया, 4 3 7 3 10, ठीक है। और इसको आप टपल्स भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिस्ट के साथ ही काम करेगा, आप टपल्स के साथ भी इसका काम ले सकते हो। देखो ये सम ऑफ 10, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का काम है, ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है आप वो देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 12.45 लिख दिया, ये 12.45 में 12.45 रिटर्न कर दिया, लेकिन एब्सोल्यूट में मैंने -12.45 लिख दिया तो देखो ये क्या कर रहा है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर से एब्सोल्यूट को देख लेते हैं। अगर एब्सोल्यूट के साथ मान लो मैंने नेगेटिव इंटीजर वैल्यू दे दिया कुछ भी, तो ये इसका पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये तो कुछ ऐसे फंक्शंस हो गए। फर्दर कुछ फंक्शंस को और देख लेते हैं, कुछ और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फंक्शंस आपके पास, एक है राउंड, एक है लेन। राउंड और लेन को देखते हैं, ये राउंड अप कर देता है वैल्यू को, गिवन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्वाइड नंबर ऑफ डिजिट्स तक राउंड करके रिजल्ट देगा। लेन क्या करेगा, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ सीक्वेंस, नंबर ऑफ सीक्वेंस, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने आइटम्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, ये बताने का वो काम करता है आपका लेन फंक्शन। राउंड फंक्शन वहां पे राउंड अप करता है। कैसे राउंड फंक्शन काम करेगा, जरा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे राउंड लिख दिया 123.356 मैंने लिख दिया, तो ये क्या करेगा 1 2 3 देगा। नॉर्मली ये 0 पॉइंट पे राउंड कर देता है, 0 पे भी नहीं है, इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया तो देखो आउटपुट 23.0 पोजीशन पे आ गया। अगर इसके साथ मैंने 1 लगा दिया तो ये फर्स्ट डिजिट है। अब देखो ये 3 को इसने क्या किया, 4 में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपने बताया कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए, तो 5 रिमूव हो रहा है। और अगर कोई ऐसा डिजिट जो हट रहा है जिसकी वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा है, तो ऐसे केस में उसके पहले वाले वैल्यू 1 से इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये इसका बिहेवियर है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं। अब मैं इसको अगर 2 कर देता हूं, अब देखो ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और इस तरह से चेंज कर दिया। अगर मैं इसमें -1 कर दूंगा तो -1 का मतलब हो गया, मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, दिस इज द -1, दिस इज द -2, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। -1 करते ये देखो कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब देखो 3 को इसने 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं इस 3 को 5 बना देता, तब ये क्या करेगा, ये 130 रिटर्न करेगा। आप देख सकते हो 130 रिटर्न करेगा। अगर मैंने इसको -3 कर दिया तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इस 1 को मैं 5 कर देता हूं तो ये 1000 हो जाएगा। तो दैट इज द बिहेवियर ऑफ द राउंड, दैट इज द बिहेवियर ऑफ द राउंड। लेंथ का काम है लेंथ बताना। जैसे कि मान लीजिए मैंने ABC AD लिख दिया, एक सीक्वेंस हमारा स्ट्रिंग 2 है, मैंने लेंथ के अंदर में आके एक टपल्स प्रोवाइड कर दिया 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए टपल्स में से भी इसने लेंथ बता दिया। फिर मैंने लिस्ट में से लेंथ बता दिया। मैं यहाँ पे टपल दे देता हूँ तो ये टपल्स का भी लेंथ बता देगा हमें। तो इस तरीके से हम लेंथ फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। आइए कुछ और मोस्ट फ्रिक्वेंटली फंक्शंस हैं, इसको जल्दी से देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। आपने मोस्टली यूज कर रखा है बट फिर भी आपको याद होना चाहिए, कैर, ऑर्डर, टाइप एंड आईडी।
कैर फंक्शंस का काम क्या है, ये रिटर्न इक्विवेलेंट ASCII कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा। कोई भी आप वैल्यू दोगे उसका ASCII कैरेक्टर बता देगा, इक्विवेलेंट ASCII कैरेक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर मतलब अगर आपका उसको ASCII नंबर आपको पता करना है तो आपको ORD यूज करना होगा। टाइप फंक्शंस का काम है वो डेटा टाइप बताता है वेरिएबल्स का, आईडी का काम है उसका मेमोरी रेफरेंस रिटर्न करता है। तो आइए फटाफट इसको देख लेते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो कैर फंक्शंस को मैं यूज करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 12, तो 12 का ASCII कैरेक्टर ये है। अगर मैं इसी जगह पे 65 लिख देता हूँ थोड़ा सा आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो ए का ASCII वैल्यू है ये, ठीक है। अगर मैं कैरी इक्वल टू 97 लिख देता हूँ तो स्मॉल ए का ASCII वैल्यू, अगर कैरी इक्वल टू मैं 48 लिख देता हूँ तो ये हमें 0 रिटर्न करने वाला है। तो इस तरीके से आपको ये इक्विवेलेंट कैरेक्टर ये रिटर्न करके दे देगा। ऑर्डिनल वैल्यू से क्या है, आप ऑर्डिनल वैल्यू पता कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, तो देखो 0 का ऑर्डिनल वैल्यू क्या है 48। मैंने यहाँ पे स्मॉल ए डाल दिया, मुझे पता ही नहीं उसकी ASCII वैल्यू क्या है, देखो ये इसने बता दिया मुझे। स्मॉल कैपिटल ए का डाल दिया तो देखो इसने बता दिया। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। टाइप का काम क्या है, टाइप किसी वेरिएबल के डेटा टाइप का टाइप बताने का काम करेगा। आईडी का काम क्या है, उस वेरिएबल की रेफरेंस बताएगा, मेमोरी एड्रेस बताएगा कि किस मेमोरी लोकेशन पे वो डेटा को स्टोर, जो वैल्यू स्टोर्ड है और जिसको वो वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, जिसका कि रेफरेंस लिया हुआ उस वेरिएबल के द्वारा, आखिर वो कौन सा लोकेशन है, किस लोकेशन पे वो पॉइंट कर रहा है। तो ये आपका बताने का काम कौन करेगा, आईडी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर में, हम फंक्शन को कैसे इन्वोक करते हैं पाइथन के अंदर में, और उसका जो स्ट्रक्चर्स होता है, कॉलिंग सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या होता है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, किसका इंतजार कर रहे हैं। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो हम दोनों का फायदा है, मेरा मोटिवेशन और आपका। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।